तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं किसी की बातों को सुनने के बाद साया बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, क्या तुमने अभी क्या कहा? या तो अभी दावताउन भी थोड़ा सा परेशान हो चुका था। फिर साया लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, तुम अभी जो कह रहे हो इसके अकॉर्डिंग इसका मतलब है यहाँ पर 10 में से 9 चांस से हम लोग यहाँ पर मर जाएंगे। वो सुनने के बाद लुसेंग सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, तुम ज्यादा पेसिमिस्टिक बहुत मन हो। मैं सिर्फ चाहता हूँ तुम लोग चेरी बॉक्स के लिए इंतजार करो और फिर हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। लुसेंग की बातों को सुनने के बाद साया और डाउन टाउन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाते, सिर्फ एक दूसरे की तरफ देख रहा था। और फिर अगली को हम लोग देख पाते हैं मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा परेशान होकर अपने साइड वाले मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा, हम लोग पहले से आधे से भी ज्यादा रास्ते को पार कर चुके बेस में जाने के लिए, थोड़ी देर के बाद हम लोग वहाँ जरूर पहुंच जाएंगे। जो सोने के बाद और एक मार्शल आर्टिस्ट कहने, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर हम लोग देख पाए सारे मार्शल आर्टिस्ट बहुत इससे आगे बढ़ने लगा और एक मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा जोर चिल्ला कर कहने लगा, अभी चार्ज करो, हम लोग जरूर सक्सेस होने वाले हैं। फिर अगली बार आए हमें इतने मार्शल आर्टिस्ट के जाने को देखा तो हमसे कहने लगा, तो भी फिर भी यहाँ पर आने चाह तो फैलने लगा। जैसे इस ग्रुप के मेंबर गायब होने लगा, ऐसे ही ये सारे रास्ते भी पूरी तरह से मुश्किल होता जा रहा था। फिर रायता और एक पुलिस में गाइड और सारे मार्शल आर्टिस्ट को रोकते हुए देखा तो हमसे कहने लगा, अब ये लोग अपने फिफ्थ स्टॉप में पहुंचा तो अब वहाँ पर की जो खोए हुए इंसानों का नंबर था वो 8 तो पहुंच चुका था। और फिर दोनों गाइड को थोड़ा सा परेशान होते हुए देखा को रायता हमसे कहने लगा, वो दोनों गाइड एक्सट्रीमली ग्रीम दिख रहा था और बाकी सारे अभी अपनी एज में पहुंच चुका था। उसमें दोस्तों यहाँ मिस वांग जी और सस्ता थेनोस बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अगली बार बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, कोई आप एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस को बना को छोड़ रहा था। एक्सपर्ट के इस टीम को 10 से भी ज्यादा स्टार रीजन के अंदर से गैदर किया गया है और ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पर दौड़ के मारे ऐसा बन चुका है। फिर हम लोग देख पाते सस्ता थेनोस अपने हाथ को उठाकर अपने पैर को रिलीज करते हुए हर किसी जोर से चिल्ला कर कहने लगा, रुक जाओ और दूर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर सोचता हूँ बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट देखते जोर से चिल्लाकर उनसे कहने लगा, आप हम लोग यहाँ पर इंतजार करने वाले हैं, अब लॉर्ड हाजिर तो हमें ढूंढ लेगा, हमारी हर एक प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। फिर सोचता हूँ थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरा पहली बार जो मैं इस तरह सिचुएशन के साथ एनकाउंटर किया है, ये वो आखिरी ऑप्शन है जो मैं सच में यहाँ पर ले सकता हूँ। फिर सोचता थेनोस की बातों को सुनने पर लुसेंग उसकी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। फिर लुसेंग सोचता है उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में एक इतना इंटरेस्टिंग है। फिर लुसेंग अपने पार को बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे सेल और हुआंग जी यहाँ पर से गायब हुए तो अब से मैं अपनी मेंटल एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा हूँ हर किसी को अच्छी तरह से नजर रखने के लिए और वो गाइड भी मेरे जैसा बिल्कुल सेम चीज कर रहा है। हम लोग देख पाते मिस वांग जी भी अपनी मेंटल एनर्जी को बहुत एक्सेसिवली इस्तेमाल कर रहा था। अभी लुसेंग हमें बहुत सारी बिल्डिंग को दिखाते हुए कहने लगा, मेंटल एनर्जी की मदद से मोहित का मतलब यहाँ पर एक कवरेज की जो कॉन्सेप्ट है वही होता है। अभी वहाँ पर साया को इमेजिन करते हुए लुसेंग हमसे कहने लगा, जी बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक इंसान एक रूम के अंदर बैठकर या फिर खड़ा होकर वो हर एक चीज को अपनी आंखों के सामने देख सकता है। अभी साया पर एक सीसीटीवी कैमरा से नजर रखते हुए दिखाते हुए लुसेंग हमसे कहने लगा, लेकिन वो सर्विलेंस कैमरा जो तुम्हारे सर के ऊपर है वो तुम्हें देख सकता है और पूरे रूम को भी देख सकता है या तो भी तुम्हारे खुद के इलाज ना करने के बाद भी। अभी लुसेंग दोनों गाइड और बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट के बारे में सोचते हुए हमसे कहने लगा, गाइस बिल्कुल वो सारे इंसान से जो लोग अभी रूम के अंदर हैं वो लोग पूरी टीम को अभी मॉनिटर कर रहे हैं। अभी लुसेंग बहुत से सीसीटीवी कैमरा के बारे में सोचते हुए हमसे कहने लगा, मैं भी यहाँ मॉनिटर रूम के अंदर हूँ इसलिए मैं हर एक चीज को देख सकता हूँ उस रूम के अंदर से। और फिर लुसेंग कुछ सोचते हुए खुद से कहने लगा, इसलिए अगर मैं इस तरह से आगे बढ़ूँ। अभी लुसेंग यहाँ पर कुछ सर्कल के बारे में सोचते हुए हमसे कहने लगा, ये टीम पहले फर्स्ट लेयर के अंदर बिलोंग करता है, दूसरे लेयर के अंदर गाइड्स बिलोंग करते हैं और तीसरे लेयर के अंदर मार्शल्स बिलोंग करते हैं और चौथे लेयर के अंदर मैं खुद यहाँ बिलोंग कर रहा हूँ। और फिर लुसेंग अभी विशेष तरह बाकी से मार्शल देखते हुए खुद से कहने लगा, अब ये लोग यहाँ पर अटेंडेंस को ले रहे थे, अब एक आदमी टीम के अंदर से मिस हो चुका था और मुझे यहाँ पर किसी भी तरह की आइडिया नहीं है किस तरह से वो आदमी यहाँ से गायब हो चुका था। वो लोग बिल्कुल ऐसे गायब हो रहे जैसे कि ऐसा लग रहा है। फिर लुसेंग अपने सामने आसमान तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, यहाँ पर ऐसा लग रहा है और एक आदमी है जो फिफ्थ लेयर के अंदर खड़ा हुआ है। फिर लुसेंग इस चीज को रियलाइज करने के बाद थोड़ा शौक को खुद से कहना, क्या सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर लुसेंग अचानक से अपने चारों तरफ देखना जिस चीज को देखने के बाद साया और डाउनटाउन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुसेंग अपने सर को पकड़ते अपने मन में कहने लगा, अचानक से यहाँ पर समझ पा यहाँ पर 2 और इंसान गायब हो चुका है, मैं उनके जो फेस है उनके बारे में पूरी तरह से भूल चुका हूँ। अभी कोई सवाल मेरी मेमोरी के अंदर भी छेड़छाड़ कर रहा है, यहाँ तक भी वो इतने पॉइंट तो जा चुके हैं जहाँ पर मैं चाहूँ भी उन्हें अच्छी तरह से याद तक नहीं कर सकता हूँ। अभी लुसेंग ने सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, ये चीज पहले से भी ज्यादा क्रीपी बनता जा रहा है। और फिर लुसेंग अपने पावर को रिलीज करते हुए खुद से कहने लगा, इस ताकत की वजह से मैं कोई भी अपनी मेमोरी को लॉस नहीं कर सकता हूँ, इससे तो मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं उन सही इंसानों के साथ जिनसे मैं पहले ही मिल चुका हूँ, तो भी मैं हर एक स्ट्रेंजर के फेस को भी अच्छी तरह से याद कर सकता हूँ जिनसे साथ मैं सालों पहले एक बार मिल चुका हूँ। दोस्तों लुसेंग के पास यहाँ पर फोटोग्राफी मेमोरी है। अभी
लूसेन अपनी इमेजिन आता है बहुत बड़ी ताकतवर एलियन क्रिएचर के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा चीज तो यह फॉरगेटफुलनेस है। आदमी जो अभी फिफ्थ लेयर के अंदर खड़ा हुआ है उसके बाद सच में स्ट्रेंज एबिलिटी है। इसके वजह से हर एक इंसान अपनी हर एक चीज को भूल जाता है, वो भी कुछ देर के लिए। अभी लूसेन थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा लग रहा है हम लोग चाहकर भी अपनी मेंटल एनर्जी की मदद से सिर्फ हर किसी को मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। और फिर लूसेन उस एलियन क्रिएचर के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा दूसरे आदमी के आंखों के अंदर हमारी मेंटल एनर्जी एक बहुत बड़ी नेट के जैसे है जिसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े होल भी है। इसलिए अगर हम लोग सिर्फ मेंटल पावर पर रिलाई करें मैं चाहकर भी उनके मूवमेंट को ट्रैक नहीं कर सकता हूँ। अभी लूसेन थोड़ा सा घबरा कर अपने साइड में देखते हुए खुद से कहने लगा तो फिर मैं क्या और क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पर क्लिप हम लोग देख पाते एक मास्टर बहुत ज्यादा परेशान को अपने सामने की मास्टर किताब देखते हुए कहने लगा आप हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर जो सुनने के बाद वो मास्टर कहने लगा हम लोग सोच में पूरी तरह से दुम हो चुके हैं इस बार। और एक मास्टर बहुत रोते हुए कहला मैं सोच में यहाँ मरना नहीं चाहता हूँ। और लूसेन खड़ा होकर चिप चुपचाप इन सभी को देख रहा था और ऑब्जर्व कर रहा था। अभी लूसेन उन सभी को देखते हुए सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा बिल्कुल सही यहाँ पर इमोशन मैं इनकी इमोशन को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। और फिर लूसेन सेट फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा जरूर मेरे स्किल आज भी उस आदमी जितने ताकतवर नहीं है कि मैं इसके मदद से शायद क्लूज को जरूर ढूंढ सकता हूँ। अभी के लिए मैं सिर्फ एंगर फेडनेस फियर और जॉय के ऊपर ही कंट्रोल कर सकता हूँ। यानी दोस्तों लूसेन अभी चार इमोशन को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। अभी लूसेन सीरियस फेस बनाकर अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहना तो फिर और सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए लूसेन हर एक इंसान के अंदर अपनी पावर को डालने लगा। इसके वजह से हर एक मास्टर यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होने लगा और उनकी तरफ देखते हुए लूसेन खुद से कहने लगा जिससे यहाँ पर हर एक इंसान के इमोशन को कनेक्ट करना पड़ेगा और फिर उन्हें अच्छी तरह से मॉनिटर करना पड़ेगा। फिर लूसेन अपने साथ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा हमारी टीम पूरी तरह से पैनिक स्टेट के अंदर जा चुका है। किसी के पास सिर्फ पहले 3 इमोशन ही है, किसी के पास भी जॉय अब नहीं है। इस चीज बिल्कुल ऐसी है जैसे कि जॉय पूरी तरह से गायब हो चुका है। यानी दोस्तों कोई भी खुश नहीं है यहाँ पर। फिर एक मास्टर अपने सामिता मास्टर देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उससे कहने लगा अगर मुझे पहले इसके बारे में मालूम होता तो फिर मैं कोई भी इस प्लेस के अंदर नहीं आता। जो सुनने के बाद वो मास्टर आती भी थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। अगली पर एक मास्टर आती बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराते हुए कहने लगा इसलिए मैं अभी अपने एक्स वाइफ के बारे में सोचा जो अभी उसके टॉयलेट के अंदर गिर चुका है। फिर हम लोग देख पाते और एक मास्टर बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्लाकर कहने लगा सच में इसमें इतना ज्यादा वक्त बीत चुका है जिस वक्त मैं अपनी वर्जिनिटी को लूज किया था। और एक मास्टर बहुत ज्यादा मुस्कुराते कहना हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने सच में बहुत ज्यादा वक्त बीत चुका है। ऐसे ही हम लोग देख पाते सारे मास्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। फिर इन सभी के इमोशन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा उसे उनके इमोशन के ऊपर बेस करके उनके जो नंबर है उसे काउंट कर लिया था। 8 काउंट के अंदर अचानक से वो पीछे की लाइन से इमोशनल स्पार्क बिल्कुल से शांत होकर गायब हो चुका है। अब इस चीज को महसूस करने के बाद उसे पीछे तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा वो चीज यहाँ पर है। और फिर एक आदमी की बहुत बुरी हालत को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा वो आदमी यहाँ पर जो यहाँ पर इतनी देर से मुस्कुरा था अचानक से उसके आंखें पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसके फेस पर आप लोग चाहे तो बहुत ज्यादा गुस्से को भी देख सकते हैं। जिस तरह से वो अपने सामने तरफ देख रहा था बिल्कुल एक ऐसे डायरेक्शन के अंदर उसे वो हम लोग देख पाते वो आदमी अभी बहुत ज्यादा अजीब से चिल्लाने लगा। क्लिप हम लोग देख पाते वो आदमी अपने कोंतों को पूरी तरह से खोने के बाद अपने सामने तक आगे बढ़ना जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा उसके आसपास भी जितने भी इंसान है वो सारे उसे इग्नोर कर रहा था। इसका मतलब उस के अलावा और कोई भी इसे नोटिस नहीं कर पा रहा है इतने वक्त से। उसे वो हम लोग देख पाते बाकी से आदमी स्वाच में यहाँ बहुत ज्यादा मुस्कुरा था लेकिन इस आदमी तक कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। अभी उसे इस चीज को महसूस करने के बाद अपने मन में कहने लगा ऐसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वो लोग खुद ही यहाँ पर छोड़ कर जा रहे हैं या तो भी आगे हम लोग उन्हें रोकने की कोशिश भी करें। ये चीज पूरी तरह से यूजलेस है। अभी इस टीम और उस आदमी जो अभी 5th लेयर के अंदर खड़ा हुआ है उनके बीच में जो गैप है स्वाच में बहुत बड़ा है। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला किसी और को इस स्टेप के अंदर फंसने में। दोस्तों यहाँ पर लूसेन बहुत ही सीरियस हो चुका था। अभी लूसेन मास्टर इसको अपने पीछे तरफ जाते हुए नोटिस करते हुए अपने मन में कहने लगा मैं अभी सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा था जरूर यहाँ पर वो बोने वाले जो आप उस आदमी का अगला टारगेट बोने वाला है। और फिर लूसेन सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा कि मैं सच में उनके जो मेथड है उसे खुद अच्छी तरह से एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। लोग असल में एक मास्टर है जो लोग अपनी इमोशनल पावर को अच्छी तरह से मैनिपुलेट कर पा रहा है। अभी लूसेन अपने पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा उसके साथ स्पार्क करना मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पर सच में हार जाऊँ। हमें भी नहीं मालूम है उन सारे आदमियों से क्या हो रहा है वहाँ पर जो लोग यहाँ से इस टीम को छोड़कर जा रहे हैं। मुझे सच में इस रिस्क को लेना चाहिए। और फिर हम लोग देख पाते लूसेन यहाँ बहुत चिढ़ने लगा। तो भी लूसेन बहुत गुस्से मारे अपने दोनों दांतों की मारी को एक दूसरे से पीछने लगा। अभी लूसेन अपने शरीर के अंदर से अपनी पावर को रिलीज करते हुए सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा कि फिर भी यहाँ पर इसे एक ट्राई देना ही पड़ेगा। आखिरकार वो सिर्फ लेवल 33 में है इसीलिए मुझे यहाँ पर उसे दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेन देखने में बहुत सीरियस दिख रहा था। और फिर अगली पर लूसेन को दूसरी प्लेस में दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा लूसेन को सीक्रेटली उन सारे कमजोर मेंबर के पास चला गया जो लोग इस ग्रुप के बैक में था। अगली पर लूसेन कुछ मास्टर देखते हुए अपने मन में कहने लगा सारे आदमी
आदमी यहाँ पर उनका अगला टारगेट बनने वाला है। उसी पर हम लोग देख पाते एक आदमी थोड़ा सा परेशान कहने लगा मुझे इसमें सोच में बहुत डर लग रहा है। उसी पर और एक लड़का कहने लगा हाँ मुझे भी आप मेरे घर जाना है यहाँ से। और फिर अगली पर और एक आदमी के ऐसे हालत होते हुए दिखाते हुए रहता है हमसे कहने लगा अचानक उसी पीछे एक इमोशन के स्पार्क पूरी तरह से गायब हो जाता है। इस चीज को लूसियन साइड से देख कर सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान अचानक से बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान अब किसी तरह पूरी तरह से पोजेस हो चुका था। क्लिप और लूसियन अब उस इंसान को रोकते हुए उससे कहने लगा हे। फिर लूसियन स्टेज पे बनाकर उस इंसान की तरफ देखते हुए क्या तुम बिल्कुल सही हो। लूसियन अपने मन में कहने लगा मुझे नहीं लगता इतना आउटरेजियस बिहेवियर को करने के बाद में मैं दूसरे पार्टी के अटेंशन को अटैक ना कर पाऊं। और फिर हम लोग देख पाते लूसियन बहुत सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा जी आप अच्छी तरह से महसूस हो रहा है वो चीज आप मेरी तरफ भी आगे बढ़ रहा है। पोचेस मास्टर रुकते उससे पूछे क्या तुम बिल्कुल सही हो यहाँ पर। अभी लूसियन सीरियस फेस बनाकर अपने सामने की तरफ देखने लगा। क्लिप और लूसियन को नोटिस करने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है और उसी बार रायता हमसे कहने लगा उसने जानबूझकर उस कोड और एडी स्पिरिचुअल पावर को खुद को इन्वेस्ट करने दिया। और फिर लूसियन इस स्पिरिचुअल पावर को महसूस करने के बाद बहुत देर शौक और खुद से कहने लगा जो मुझे ये चीज आप महसूस हो रहा है। फिर हम लोग देख पाए लूसियन अपने पास के सीन को याद करने जहाँ वो बहुत से इंसान लूसियन के मजाक हुआ तो कहने लगा तुम यहाँ पर किसी भी काम का नहीं हो। सिर्फ और एक मास्टर लूसियन को थाप्पड़ मारते हुए लूसियन से कहने लगा अपने पैसा मुझे दे दो अभी। और फिर और एक मास्टर थी लूसियन पर अपने पाव को रखते हुए लूसियन से बहुत जोर से चिल्ला तो कहने लगा किस लिए तुमने मुझे हेलो नहीं कहा जब तुमने मुझे देखा था। फिर हम लोग देख पाए लूसियन अपनी ये सारी मेमोरी को याद करते बहुत देर गुस्से में आने लगा और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा अचानक से लूसियन को ऐसा लगा लूसियन के माइंड के अंदर बहुत सारी इमेज फ्लैश हो रहा है कि वही से लूसियन को यहाँ फास्टे से एनोयंस एंगर और रेज महसूस हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाए लूसियन अपने किलिंग इंट को बहुत रिलीज करते हुए अपनी जो कंट्रोल है उसे बुरी तरह से खोने लगा। फिर लूसियन का मुंह अब बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ना जिस चीज को महसूस करने के बाद लूसियन खुद से कहने लगा डैम इट। क्लिप हम लोग देख पा रहे थे लूसियन अपने स्टोरी के पावर को पूरी तरह रिलीज करते बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हमें दिखा थे लूसियन का एक पूरी तरह से लाल हो चुका था और एक अभी भी पूरी तरह से ब्लू था। सोच में उसे लूसियन का ये रूप देखने में बहुत खतरनाक दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाए लूसियन बिल्कुल एक ताकतवर एलियन क्रिएचर में बदल रहा था जिसे दिखने में बहुत औसम दिख रहा था। सच में दोस्तों एलियन क्रिएचर किसी भी लेवल चाहते हैं कि एलियन क्रिएचर से ज्यादा ताकतवर दिख रहा था यहाँ पर। उसी पर इस चीज को दिखाते रायता हमसे कहने लगा क्योंकि जो गुस्सा था वो अचानक से बहुत जल्दी से बाहर निकलने लगा। उसके वजह से उसके जो शरीर है वो पूरी तरह से ट्विस्टेड बन चुका था। वो अभी अपनी फेरी ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसियन देखने में बिल्कुल एक खतरनाक मॉन्स्टर जैसा दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाए लूसियन की इस फॉर्म के सामने उसी पर लूसियन के और एक बींग आने लगा। फिर हमें दिखा दिया लूसियन के असली फॉर्म है जो अभी उस बींग के करीब आ चुका है। यानी दोस्तों ये सब कुछ अभी लूसियन के माइंड के अंदर हो रहा है बाहर नहीं। और फिर लूसियन अपने सामने था उस क्रिएचर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और खुद से कहने लगा तो फिर ये चीज इस तरह से काम कर रहा है इस तरह से वो आदमी आसानी से बाकी सारे इंसान को कंट्रोल कर पा रहा है। फिर लूसियन अपने सामने था थोड़ा सा थूकते हुए कहने लगा मैं से अपने एक इमोशनल कोरोन के साथ इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा था और तुमने इसके बेद को भी ले लिया है। क्लिप हम लोग देख पाते लूसियन उस बींग की तरफ देखते हुए बहुत जोर से चिल्लाएगा और जोर से चिल्लाकर कहने लगा तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। सोच में दोस्तों लूसियन के सिर्फ चिल्लाने की वजह से उस बींग का हालत बहुत देर बुरा हो चुका था और इस चीज को देखने के बाद वो बींग पहले बहुत देर शौक कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर हम लोग देख पाते वो बींग पूरी तरह से गायब होते हुए बहुत देर जोर से चिल्लाने लगा। फिर आते हमें लूसियन के माइंड की बाहर के सीन को देखा तो ये कहने लगा इस तरह से लूसियन ने उस इविल फायर को पूरी तरह से गायब कर दिया था। वो लूसियन के साइड में जो मास्टर था उसके आंखें पूरी तरह से सीख हो गया था तो इससे पहले बिल्कुल पोजेस होने की जैसा हालत में आ चुका था। और उसी पर हम लोग देख पाते वो मास्टर थे आए बहुत देर शौक हो चुका था कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते वो मास्टर थे साहब लूसियन की तरफ देखते थोड़ा सा चीखते हुए खुद से कहने लगा अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ था यहाँ पर। सिर्फ हम लोग देख पाते लूसियन पीछे एक स्टेज पे बनाकर उस मास्टर का था अभी दिख रहा था और कुछ भी नहीं कह पाता है। इसमें दोस्तों भलाई का जमाना नहीं है यहाँ पर और लूसियन आए अभी अभी इस मास्टर की जान को बचाया लेकिन फिर भी वो अभी लूसियन पर चिल्ला रहा था। फिर लूसियन ने सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा जिस चीज को दिखाते रायता हमसे कहने लगा ने अभी अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल किया है उस बंदे को मैसेज भेजने के लिए जो अभी अपने 5th लेवल में खड़ा हुआ है। फिर लूसियन अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने सामने तरफ दिखने लगा और अपने मन में कहने लगा मुझे लगता है इतना काफी है तुम्हें और 100 साल के लिए जाकर अभी कल्टिवेट करना चाहिए। फिर अगली पर हम लोग देख पाते लूसियन के बात को सुनने के बाद वो एलियन क्रिएचर बहुत देर गुस्से में आ जाता है और इस चीज को दिखाते रायता हमसे कहने लगा। फिर उसी बार जब लूसियन ने ये चीज कहा था तो फौज के अंदर बहुत ज्यादा वही बाहर निकलने लगा लेकिन इस बार ये चीज आया था एक उपरंत के अंदर से। तो आज में दोस्तों यहाँ पर ये एलियन क्रिएचर दिखने में बहुत खतरनाक दिख रहा था। और फिर उस एलियन क्रिएचर की ताकत को महसूस करने के बाद लूसियन थोड़ा सा मुस्कुराते उस एलियन क्रिएचर से कहने लगा तुम इतना गुस्से में आ चुके हो तुम सोच में बहुत देर गुस्से में आ चुके हो। और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा सेम बिल्कुल साफ साफ दूसरे पर्सन के गुस्से को देख पा रहा था। फिर अगली पर हम लोग देख पाते लूसियन पर उस एलियन क्रिएचर ने फिर से अपनी मेंटल पावर की मदद से अटैक कर दिया जिस चीज को महसूस करने के बाद लूसियन कहने वो फिर से नहीं। फिर लूसियन फिर से अपने माइंड स्पेस के अंदर आने के बाद बहुत
सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, देखते तुम किस तरह ट्रिक्स को इस बार इस्तेमाल करने वाली हो। फिर लुसेन अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा शौक कहना ऐसा लग रहा है। फिर लुसेन के सामने हम लोग मेंटल एनर्जी से बनी हुई एक एलियन क्रीचर को देख पाते, जिसे देखते हुए लुसेन कहने लगा, तुम सोच में पहले से ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हो। सच में दोस्तों इस बार ये एलियन क्रीचर देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते उस एलियन क्रीचर के सामने लुसेन बिल्कुल एक चींटी जैसा दिख रहा था। लेकिन अगली पल लुसेन अपने हाथ में अपने पार को रिलीज करने के बाद उस एलियन क्रीचर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, तो फिर यहाँ पर एक रिटर्न गिफ्ट है मेरे पास। फिर हम लोग देख पाते लुसेन अपने हाथों से अपने पार को रिलीज करते उस एलियन क्रीचर की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, जरूर तुम्हें एक कोल्ड ब्रिज के अंदर भेजने वाला हूँ। क्लिप हम लोग देख पाए लुसेन सिर्फ एक ही अटैक की वजह से यहाँ पर मेंटल पावर से बना हुआ एलियन क्रीचर पूरी तरह से गायब हो जाता है। सोच में लुसेन का अटैक देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। फिर लुसेन सामने तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा कि इतना मेरे ताकतवर नहीं दिखना है, या फिर मैं सोच में खुद बहुत ही ताकतवर बन चुका हूँ, या फिर ये चीज सोच में बहुत ही कमजोर है। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते लुसेन फिर से अपने माइंड स्पेस के अंदर से बाहर निकल चुका है। और फिर लुसेन अपने हाथ की तरफ दिखना जिस चीज को दिखा तो रायता हमसे कहने लगा, आखिर सारे इंसान की तरफ डिपार्चर को महसूस करने के बाद लुसेन ने सोच में बहुत ज्यादा अच्छी चीज को हासिल किया है। इनविंसिबल कॉन्फिगरेशन की वजह से लुसेन ने यहाँ पर इमोशन के अंदर और भी ज्यादा इंसाइट को हासिल कर लिया है। अगली पर रायता हमें मार्शल आर्टिस्ट को पोजेस होते हुए देखा, कहने लगा उस आदमी ने बाकी सारे जाने के अंदर और भी बहुत बार खुद स्विनिंग किया था। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेन आकर उस मार्शल आर्ट को बचाने लगा, जहाँ पर लुसेन वो मार्शल आर्ट कहने लगा, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो। और उसी पर वो मार्शल आर्ट फिर से अपने माइंड कंट्रोल से बाहर आने के बाद थोड़ा सा शौक कहने, क्या मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, मेरे साथ क्या गलत हो रहा था। और इस चीज को दिखाते रहता है हमसे कहने लगा, जैसा भी होना क्यों लुसेन ने ज्यादातर वक्त आंखों और उसके इस अटेम्प्ट को पूरी तरह से फेल कर दिया था। सोच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन देखने में बहुत ही क्यूट दिख रहा था। फिर अगली बार रायता उस एलियन क्रीचर को बहुत ही गुस्से में दिखाते हुए हमसे कहने लगा, लुसेन के बार बार उस क्रीचर को इतना ज्यादा गुस्सा दिलाने की वजह से एग्जिस्टेंस पहले से भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। सच में दोस्तों यहाँ पर एक क्रीचर दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाए सोचता है थोड़ा सा परेशान होकर हुआंग जी से पूछने लगा, तो फिर आप हम लोग को क्या करना चाहिए। उसी पर हम लोग देख पाते हुआंग जी भी अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ही परेशान हो रहा था। और फिर हुआंग जी अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ही परेशान होकर सोचता थेनोस से कहने लगा, टीम के अंदर से फिर से और एक आदमी गायब हो चुका है। अभी सोचता थेनोस और हुआंग जी एक दूसरे के साथ मिलकर इसके बारे में डिस्कस बोला, जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, तो काफी शांत होकर डिस्कस कर रहा है, जिस चीज को लुसेन दूर से देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अभी लुसेन स्टेज ट्विस्ट बनाकर उन दोनों गाइड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हाँ जरूर मैं उस आदमी के प्लेन के अंदर बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी उसने कुछ बार भी तो बहुत सारे इंसानों को यहाँ से ले जाने में कामयाब हो चुका है। तो वो मिस हुआंग जी बाकी सारे मार्शल आर्ट की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाते हुए उनसे कहने लगा, अभी के लिए यहाँ पर रेस्ट करते जहाँ पर अभी हम लोग हैं। यहाँ पर रात हाजिर दाव के लिए इंतजार करने वाले हैं हम लोग, जो आकर हमें जरूर बचा लेंगे। इसलिए तुम में से किसी को भी थोड़ा सा पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ शांत होकर इंतजार करते रहो। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाए साया बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्लाते हुए कहना, क्या फिर से इंतजार करना पड़ेगा हमें। उसी पर हम लोग देख पाए डाउनटाउन में बहुत निराश दिख रहा था। साया बहुत ज्यादा परेशान को खुद से कहने लगा, चीज सिर्फ बहुत ज्यादा याद बनता जा रहा है, सारे इंसान अचानक से गायब हो जा रहा है। साया को इतना परेशान देखने के बाद डाउनटाउन भी सोचे यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अभी डाउनटाउन साया की तरफ देखते साया से बोले, साया आप हमें क्या करना चाहिए। जो सुनने के बाद साया कुछ भी नहीं समझ को कहने लगा, हाँ। लेकिन उसी पर उनके बीच से लुसेन आते हुए उनसे कहने लगा, तो कौन सी चीज के लिए इतना दौड़े हो, सिर्फ यहाँ पर इंतजार करो और देखो। लुसेन को अपने पीछे देखने के बाद साया और डाउनटाउन पहले थोड़ा सा शौक हुआ था, कुछ भी नहीं कह पाता है। अभी लुसेन उनकी तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा और उनसे कहने लगा, उसके अंदर से जो लेवल 13 का पार है वो आने वाला है, वो सोच में यहाँ बहुत जल्दी आ जाएगा। तो सोने की आगरी पर हम लोग देख पाते साया आकर लुसेन से चिपकते हुए बहुत रोते हुए लुसेन से कहने लगा, तुम फिर से वापस आ चुके हो, मुझे लगा तुम यहाँ से गायब हो चुके हो। साया की इस तरह बीवी को देखने के बाद लुसेन थोड़ा चिढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, तुम सिर्फ मुझसे दूर नहीं रह सकते हो इस तरह से। फिर अगली पर बाकी सारे मार्शल आर्ट को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, कभी ग्रुप या पूरी तरह से रुकने के बाद भी वो आदमी अभी पूरी तरह से गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था और उसने बार बार फिर से अपने काम को करना शुरू कर दिया था। फिर हम लोग देख पाते और एक मार्शल आर्ट फिर से यहाँ पूरी तरह से पोजेस होने लगा। उसमें दोस्तों यहाँ पर मार्शल आर्ट देखने में बहुत खतरनाक दिख रहा था, लेकिन अगली पर उस मार्शल आर्ट के कांधे पर कोई अपने हाथ को रखने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा कि ग्रुप यहाँ पूरी तरह से रुक जाने की वजह से लुसेन यहाँ पर हर किसी को बहुत ही अच्छी तरह से मोहित कर पा रहा था। इसके वजह से हर बार वो हर एक चीज को अच्छी तरह से इंटरसेप्ट भी कर पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते सिर्फ लुसेन के उस मार्शल आर्ट के कांधे पर हाथ रखने की वजह से वो मार्शल आर्ट फिर से अपने सेंसेस में वापस आ जाता है। फिर लुसेन उस मार्शल आर्ट कांधे पर हाथ रखते उससे पूछने, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो। जो सुनी के बाद वो मार्शल आर्ट बहुत देर शौक कहना, क्या मैं यहाँ पर क्या कर रहा था। फिर वो लुसेन आसमान तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो आदमी अभी के लिए पूरी तरह से गिव अप कर चुका है। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये बार अपने अटेम्प्ट के अंदर फेल होने के बाद ऐसा लग रहा है वो आदमी आखिरकार यहाँ पर पूरी तरह से गिव अप कर चुका है, कोई भी वो यहाँ पर एपीआर नहीं होने वाला है।
है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंट देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली पर हमें दिखा थे सोचता है बहुत ही मुस्कुराते जोर से चिल्ला को हर एक मास्टर से कहने लगा अब आधे कॉस्मिक दिन के अंदर लॉर्ड हाईजी दाव यहाँ पर जरूर आ जाएगा। तो सुनने के बाद बहुत से मास्टर बहुत ही खुश हुए कहने लगा क्या सोच में उसी पर और एक मास्टर बहुत ही खुश हुए कहने ये चीज सोच में हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। फिर एक मास्टर बहुत ही खुश हुआ अपने साइड में मास्टर से कहने का ये सोच में बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए हम लोग का पूरी तरह सेफ हो जाएंगे। और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने का कोई आप शांत होकर वक्त को कैलकुलेट करना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था कि इसका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से इम्प्रूव हो रहा था। और फिर अगली पर एक मास्टर को महसूस करने के बाद थोड़ा सा सौ को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा मैं यहाँ पर किसी और को महसूस कर पा रहा हूँ। जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा कॉस्मिक दिन का वक्त बीत जाने के बाद फिर आसमान से एक चीज को आते हुए देखने के बाद मास्टर बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा चीज यहाँ पर आ रहा है कोई यहाँ पर जरूर आ रहा है। लेकिन उसी पर अपने सामने की ताम सोचता है कुछ देखने बाद थोड़ा सौ कहने क्या क्या हो रहा है। अभी सोचता है थोड़ा सा परेशान को हारे मास्टर इसको जोर से चिल्ला कर कहने लगा मैं अभी अभी एक कॉल को खत्म किया है और मुझे मालूम चले लॉर्ड हाजी दाव किसी चीज के वजह से यहाँ पर रुक चुका है और उसके उन्हें अभी यहाँ पर आने के लिए अभी तक वक्त लगने वाला है। तो सोचता था उसके बात को सुनने के बाद बहुत से मास्टर या बहुत ही शौक और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। तो यह मास्टर अपने सामने ताम से उस चीज को आते हुए देखने में बहुत परेशान हो कहना क्या फिर वो कौन है जो उस ताब से यहाँ पर आ रहा है। और फिर अगली बार मिस वांग जी उस ताब देखते हुए बहुत परेशान हो कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।